सीएम सुक्खू का विभाग है तो जो मन करेगा वही करेंगे। 25 पेड़ों की परमिशन लेकर 300 पेड़ काट डाले। ना एफआईआर हुई ना पेनल्टी लगी। कांग्रेस या भाजपा, किसका है ये कारनामा? हिंदी भाषा का एक बड़ा जटिल सा शब्द है मधान। आसान शब्दों में कहें तो मतवाला, बिल्कुल के हाथी की तरह, जो ना अच्छा समझता है और ना बुरा। वो ना तो किसी की सुनता है, बस अपने घमंड और नशे में सब कुछ तोड़ फोड़ कर आगे बढ़ जाता है। आज ऐसा ही कुछ हमारे हिमाचल प्रदेश में भी हो रहा है, जहां भी एक पार्टी विशेष के कुछ लोग बिल्कुल मधान से हो गए हैं। आज वो सत्ता में हैं तो सोच रहे हैं कि हमारा कोई क्या ही बिगाड़ लेगा। अगर हम 25 पेड़ काटने की परमिशन लेकर के 300-400 पेड़ काट डालेंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या ही हो जाएगा। सरकार फाइन वसूल लेगी, जुर्माना लगा देगी, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा और जेल तो बिल्कुल नहीं होगी। तो अब अगर आप हिमाचल में रहते हैं तो इतना तो जानते ही होंगे कि एक सूखे हुए पेड़ को भी अगर आपको काटना हो तो आपको कितनी सारी परमिशन लेनी पड़ती है। आदमी दफ्तर और बाबू के चक्कर लगाते लगाते थक जाता है। और अगर कहीं 2-4 पेड़ काटने की परमिशन लेने की बात हो तो आपके वारे न्यारे होना तो तय ही समझिए। मगर हिमाचल के सिरमौर जिले में एक विशेष व्यक्ति को पहले तो एक साथ 25 पेड़ों को काटने की परमिशन दे दी गई और उससे भी बड़ी बात, उसने 25 पेड़ों को काटने के नाम पर 300 से 400 पेड़ों की बलि चढ़ा दी। और अब वही व्यक्ति कह रहा है कि मजदूरों ने गलती से इतने सारे पेड़ काट दिए, इसके लिए मुझे जो भी सजा मिलेगी मैं वो भुगतने के लिए तैयार हूं। यानी एक तो चोरी और फिर ऊपर से सीना चोरी। तो ये पूरा मामला आखिर है क्या, जिसमें भाजपा के एक पूर्व विधायक और जयराम ठाकुर के सबसे पक्के मित्र बलदेव तोमर और मौजूदा सरकार के एक मंत्री के बीच बवाल उठ खड़ा हुआ है। इस पूरे मामले में आरोपी कौन है और कौन किसको बचा और किसको फंसा रहा है, ये सब कुछ मैं आपको अगले 3 से 4 मिनट में बताऊंगी। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे YouTube चैनल को। दरअसल पूरा मामला सिरमौर जिले के शिला इलाके का है। वहां पेट्रोल पंप के पास घासनियों में अचानक बड़ी संख्या में चीड़ के पेड़ काटे जाने की खबर सामने आई। शुरुआत में लोगों को लगा कि शायद ये सामान्य कटान होगा, क्योंकि कई बार निजी जमीन पर अनुमति लेकर पेड़ काटे जाते हैं। लेकिन जब ड्रोन से बनाई गई एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो लोगों के होश उड़ गए। वीडियो में ढलान पर कटे हुए पेड़ों के बड़े बड़े ढेर दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय लोगों का दावा था कि यहाँ 20 या 25 पेड़ काटने की अनुमति ली गई थी, लेकिन मौके पर सैकड़ों पेड़ गिरा दिए गए। कुछ लोगों का कहना था कि ये संख्या 300 से भी ज्यादा हो सकती है। यहीं से मामला अचानक तूल पकड़ गया। सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया शिलाई के पूर्व विधायक और भाजपा नेता बलदेव तोमर ने। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा करते हुए आरोप लगाया कि शिलाई क्षेत्र में दिन दिहाड़े सैकड़ों हरे भरे चीड़ के पेड़ों की अवैध कटाई की गई है। उनका कहना था कि जब जंगल उजाड़े जा रहे थे तब वन विभाग आखिर क्या कर रहा था। बलदेव तोमर ने यह भी आरोप लगाया कि इस पूरे मामले में प्रदेश सरकार के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान के करीबी लोगों की भूमिका हो सकती है। उनके अनुसार जिस जमीन पर पेड़ काटे गए हैं वो जमीन किसी और की बताई जा रही है और उस पर जबरन कब्जा करने की कोशिश भी की जा रही है। तोमर का कहना था कि अगर ये बात सच है तो ये केवल अवैध कटान का मामला नहीं बल्कि वन संपदा और निजी जमीन दोनों पर कब्जे की कोशिश का गंभीर मामला बन सकता है। भाजपा नेता के इन आरोपों के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया। उधर इस मामले में शिलाई के विधायक और प्रदेश सरकार में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने साफ कहा कि पेड़ कटान के इस मामले में उनका या कांग्रेस का नाम घसीटना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि उन्होंने स्वयं वन विभाग को निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए हैं। यदि किसी ने नियमों का उल्लंघन किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यानी एक तरफ भाजपा नेता आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के लोग इसमें शामिल हैं, तो दूसरी तरफ मंत्री कह रहे हैं कि ये भाजपा समर्थित लोगों का काम है और उनका नाम बेवजह घसीटा जा रहा है। अब जरा इस पूरे मामले की तीसरी कड़ी भी समझ लीजिए। जिस व्यक्ति की जमीन पर पेड़ काटे गए उसने भी अपना पक्ष रखा है। जमीन मालिक का कहना है कि जमीन उसकी निजी मलकियत की है और उन्होंने नियम अनुसार वन विभाग से अनुमति ली थी। उनके अनुसार उन्हें 20 से 25 पेड़ काटने की अनुमति मिली थी, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि इतने ज्यादा पेड़ कैसे कट गए तो उनका कहना था कि वो मौके पर मौजूद नहीं थे और स्थानीय मजदूरों ने काम करते समय जरूरत से ज्यादा पेड़ काट दिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर नियमों का उल्लंघन हुआ है तो जो भी सजा होगी वो भुगतने को तैयार हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या वास्तव में मजदूरों से इतनी बड़ी गलती हो सकती है कि 25 पेड़ों की जगह सैकड़ों पेड़ काट दिए जाएं? क्योंकि हिमाचल में पेड़ काटने की प्रक्रिया इतनी आसान नहीं होती। जब किसी को निजी जमीन पर पेड़ काटने की अनुमति दी जाती है तो वन विभाग के अधिकारी मौके पर जाकर पेड़ों को चिन्हित करते हैं। इन पेड़ों पर विशेष निशान लगाया जाता है जिसे हैमर मार्क कहा जाता है। उसके बाद ही तय संख्या में पेड़ों को काटने की अनुमति मिलती है।
यानी सैद्धांतिक रूप से तो मजदूर केवल वही पेड़ काट सकते हैं जिन पर निशान लगाया गया हो। ऐसे में अगर सच में 300 के आसपास पेड़ काटे गए हैं तो ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या मौके पर कोई निगरानी नहीं थी? क्या वन विभाग का कोई कर्मचारी वहां मौजूद नहीं था? और अगर नहीं था तो फिर इतनी बड़ी लापरवाही की जिम्मेदारी किसकी बनती है? इधर वन विभाग का कहना है कि उन्हें इस मामले की जानकारी मिली है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। विभाग के अधिकारियों के अनुसार 25 पेड़ों तक की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन अगर उससे ज्यादा पेड़ काटे गए हैं तो ये नियमों का उल्लंघन होगा और इसके लिए कार्यवाही की जा सकती है। अधिकारियों का कहना है कि टीम मौके पर जाकर ये जांच करेगी कि वास्तव में कितने पेड़ काटे गए, किसने काटे, क्या इसके लिए अनुमति थी और जमीन का वास्तविक मालिक कौन है। यानी फिलहाल पूरा मामला जांच के दायरे में है, लेकिन इस पूरे विवाद में एक और दिलचस्प मोड़ भी सामने आया है। मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने पलटवार करते हुए कहा है कि जिस जमीन पर कटान हुआ है वो भाजपा से जुड़े लोगों का अवैध कब्जा भी बताया जा रहा है और पेट्रोल पंप के लिए जमीन कब्जाने की बात भी सामने आ रही है। यानी अब मामला केवल पेड़ कटान तक सीमित नहीं रहा बल्कि जमीन विवाद का रंग भी लेने लगा है। एक तरफ भाजपा नेता कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, दूसरी तरफ मंत्री भाजपा पर ही सवाल उठा रहे हैं और इस पूरे राजनीतिक शोर के बीच असली सवाल पीछे छूटता जा रहा है कि आखिर इतने सारे पेड़ कटे कैसे? क्योंकि हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है और यहाँ के जंगल केवल पेड़ नहीं बल्कि यहाँ की पारिस्थितिक, पानी और मौसम से भी जुड़े होते हैं। चीड़ के पेड़ भले ही कुछ लोगों को आम लगते हों, लेकिन बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई का असर पूरे इलाके के पर्यावरण पर पड़ सकता है। इसी वजह से हिमाचल में पेड़ों को काटने के नियम काफी सख्त बनाए गए हैं। लेकिन जब सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में सैकड़ों पेड़ कटे दिखाई देते हैं तो फिर उस समय राजनीति शुरू हो जाती है। तो लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठना स्वाभाविक है। क्या सच में केवल 25 पेड़ों की अनुमति थी? क्या सच में मजदूरों ने गलती से सैकड़ों पेड़ काट दिए? क्या इस पूरे मामले में किसी राजनीतिक संरक्षण की भूमिका है? और सबसे बड़ी बात, अगर नियमों का उल्लंघन हुआ है तो क्या वास्तव में सख्त कार्रवाई होगी? क्योंकि हिमाचल में अक्सर ऐसे मामलों में पहले बड़ा हंगामा होता है, फिर जांच बैठती है और कुछ समय बाद मामला ठंडा पड़ जाता है। अब देखना यह होगा कि शिलाई का यह मामला भी उन्हीं मामलों की तरह धीरे धीरे दब जाता है या फिर सच में इसकी निष्पक्ष जांच होकर जिम्मेदार लोगों तक कार्रवाई पहुंचती है। क्योंकि अगर सच में 25 पेड़ों की अनुमति लेकर सैकड़ों पेड़ काट दिए गए हैं तो यह केवल एक प्रशासनिक गलती नहीं बल्कि हिमाचल के जंगलों के साथ खुला खिलवाड़ माना जाएगा। बाकी आप दर्शकों का इस पूरे मामले पर क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।